प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। सुबह 10 बजे पीएम आइजॉल मिजोरम पहुंचेंगे, जहां वो राज्य को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस की सौगात देंगे। वहीं बैराबी सायरंग स्टेशन से दिल्ली के आनंद विहार तक सीधी ट्रेन सेवा अब मिजोरम के लिए हकीकत बनेगी। पीएम मोदी मिजोरम में 9,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर जाएंगे और फिर 2:30 बजे इम्फाल पहुंचेंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री 7,300 करोड़ की विकास योजनाओं की नींव रखेंगे, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी का यह दौरा पूर्वोत्तर के विकास और विश्वास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देखिए, दोपहर 12:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मणिपुर की बात की जा रही है, तो डिटेल में आपको बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मणिपुर क्या रहने वाला है और एक एक जानकारी यहां पर हम आपको देते हैं। तो यहां पर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात की जा रही है तो पीएम मोदी का मिशन मणिपुर क्या क्या कार्यक्रम है। दोपहर 12:30 बजे मणिपुर में वो पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल जाएंगे। 2:30 बजे का वक्त है जब वो इम्फाल में पहुंचने वाले हैं। अब कितने की सौगात देंगे, तो 7,300 करोड़ की योजनाओं की नींव रखी जाएगी। अब इसमें सड़क भी आएगा, इसमें स्वास्थ्य भी आएगा और इसमें शिक्षा पर भी फोकस किया जाएगा, जो कि मणिपुर को मिलने वाला है। 12:30 बजे पहुंचेंगे, ये तो आपको बताया। अब लेकिन ये समझिए कि परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, तो वो कौन सी परियोजनाएं हैं। तो यहां पर मणिपुर पुलिस मुख्यालय, नागरिक सचिवालय, मणिपुर भवन, दिल्ली और कोलकाता, साथ ही साथ आप यहां पर देखिए 5 सरकारी कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर के भी उद्घाटन यहां करेंगे। इसके अलावा इम्फाल नदी के पश्चिमी रिवर फ्रंट का जो द्वितीय चरण है वो, और इतना ही नहीं, यहां पर आप देखिए कि 4 जगहों पर ईबा मार्केट और इसके अलावा इम्फाल वेस्ट में विरासत पार्क, ये वो सौगात है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा यहां पर आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जाएंगे, बहुत लंबे वक्त जा रहे हैं, तो बहुत कुछ है जो आज मणिपुर की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाला है। लेकिन अहम क्यों है, अब यह भी जान लीजिए। तो 2023 मणिपुर हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंच रहे हैं। हिंसा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। भारी तादाद में लोग हिंसा से प्रभावित हुए थे। कुल 31 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। 2023 मणिपुर हिंसा के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई थी। विपक्ष बार बार पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जाएंगे, मणिपुर कब जाएंगे, मणिपुर कब जाएंगे। विपक्ष की तरफ से एक आवाज में ये सवाल किए जा रहे थे। और अब 8,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। खास क्यों है ये हम आपको एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ की परियोजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके अलावा इम्फाल की बात करें तो 1,200 करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की जनता को देंगे। कुल ओवरऑल बता रहे हैं आपको 8,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मणिपुर की जनता को मिलने वाली है, जब 2023 के हिंसा के बाद, मणिपुर हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। इम्फाल में भी 1,200 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जाएंगी। तो आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी चुराचांदपुर में ही है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बहुत कुछ सौगातें देंगे 7,300 करोड़ की। तो वहां से उनकी एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में फैला ये राज्य मणिपुर, 2023 के बाद मैंने इस राज्य को हिंसा में धधकते देखा है। यहाँ रहने वाले 2 समुदाय के बीच ऐसी हिंसा फैली जिसका अंत लगा कभी होगा ही नहीं। आज 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल बाद मणिपुर में क्या बदला है। मैं एक बार फिर इम्फाल में हूं और इम्फाल में ये एक ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले और उनके स्वागत में इम्फाल यानी घाटी से लेकर के पहाड़ी इलाकों में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। मौका है, दरअसल प्रधानमंत्री यहां पर कई सारी परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कांगला के पास एक कार्यक्रम होगा, चुराचांदपुर। अब इसकी
दरअसल इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इम्फाल, जहां मैं हूं राजधानी में, ये घाटी का इलाका है। यहां मैतेई बहुल लोग रहते हैं और इसके ठीक ऊपर चूड़ाचांदपुर, जहां पर कुकी समाज के लोग रहते हैं। जब हिंसा शुरू हुई तो इन्हीं दोनों के बीच टकराहट शुरू हुई। दोनों के बीच न सिर्फ खाई खींची, बल्कि दोनों इलाकों के बीच एक ऐसी लकीर खींची, नो मैंस लैंड बन गया कि जिसके बाद लंबे समय तक न तो मैतेई कुकी इलाकों में जा सकते हैं, न कुकी मैतेई इलाकों में जा सकते हैं। जरूरत थी इन्हें वापस करीब लाने की, मणिपुर में शांति बहाली की। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन है और उस राष्ट्रपति शासन के बाद सड़कों पर मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक सामान्य है, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे अपने स्कूलों की ओर जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर के हालात अब जब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, क्या ये फिर से उसी मणिपुर की ओर लौटेगा जो ये जुलाई 2023 के पहले था? जब मई 2023 की हिंसा शुरू हुई तो पहाड़ों में रहने वाले जो मैतेई थे वो घाटी की ओर भागे, घाटी में रहने वाले जो कुकी समाज के लोग थे वो पहाड़ों की ओर भागे। वो हिंसा सबको जला देने वाली थी। हर एक समुदाय दूसरे का दुश्मन बन गया था और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को हुआ, बच्चों को हुआ, बुजुर्गों को हुआ, जो बेघर हुए, एक दूसरे के घरों को जलाने लगे, बच्चों के स्कूल छूट गए। अब 2 साल बाद दिखता यह है कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है, बच्चे खिलखिलाते हंसते अपने स्कूलों की ओर जा रहे हैं। और ये एक सामान्य परिस्थितियों की वो तस्वीर है जो एक उम्मीद देती है कि मणिपुर में सब कुछ शायद पहले जैसा जल्दी ही हो जाए। हालांकि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कई जख्मों पर मरहम अभी बाकी है। इस कांगला फोर्ट की मणिपुर में एक अलग ही सांस्कृतिक राजनीतिक पहचान है। ये मणिपुर की धरोहर है और इसी इम्फाल में जब प्रधानमंत्री होंगे तो इसी कांगला किले में वो लोगों से मुलाकात करेंगे, अपनी बातें कहेंगे। जब 1200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री, तो यहाँ उन लोगों से भी मिलेंगे जो इस हिंसा में पीड़ित हैं, जो विस्थापित हो गए। और कोशिश ये भी केंद्र सरकार की रही कि जो विस्थापित हुए जल्दी से जल्दी उनका विस्थापन हो, उन्हें मदद हो, चाहे वो पहाड़ों में रहने वाले हों, चाहे फिर वो घाटी में रहने वाले हों। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा मणिपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जगह, समय, सौगात क्या देने वाले हैं ये हमने आपको बता दिया। सीधे आपको इम्फाल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर दौरे पर हैं। आज क्या खास तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का। 2 साल के बाद ये आ रहा है और ऐसे एक राज्य में जहां पे पिछले 2 सालों से एथनिक क्राइसिस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और दोनों ही जो एथनिक बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग हैं, जहां एक और पहाड़ों में रहने वाले कुकी ट्राइबल बेल्ट है, वहीं दूसरी ओर इम्फाल शहर जो घाटी में है, वैली में है और यहाँ मेते संप्रदाय डोमिनेटिंग है। इन दोनों से आउटरीच प्रोग्राम करेंगे प्रधानमंत्री खुद और जो इंटरनली डिस्प्लेस पीपल है, जो विस्थापित लोग हैं, जो पिछले 2 सालों से अपने घर में लौट नहीं पाए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं सबके जहन में यही सवाल है कि मणिपुर में जिस तरह का एथनिक मिसट्रस्ट देखने को मिला है 2 संप्रदायों के बीच में, क्या प्रधानमंत्री अभिभावक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उस मिसट्रस्ट को, उस गैप को ब्रिज कर पाएंगे? और बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोनों ही तरफ से, उनसे केंद्र सरकार की बातचीत पिछले कुछ महीनों से चल रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस जो प्रधानमंत्री का विजिट है इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है कि ये पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने में, नॉर्मल सी बिल्कुल मदद करेगा और इसे देखा भी जाना चाहिए कि वहां पर शांति स्थापित की जाए और आने वाला वक्त भी मणिपुर में शांति रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।